नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 660वां एपिसोड है, जिसका नाम है स्त्री पुरुष का जन्म और 27 योग। दोस्तों, जिस तरह हमारी कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं, हमारा जन्म किसी न किसी नक्षत्र में अवश्य हुआ होता है। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में 27 योग भी होते हैं। हमारे जन्म के समय कोई न कोई योग अवश्य चल रहा होता है। किसी न किसी योग में हमारा जन्म जरूर हुआ होता है। चंद्र के 360 डिग्री के मार्ग को 27 भागों में विभाजित किया जाता है। चंद्र जिस नक्षत्र में जन्म के समय भ्रमण करता है, वह हमारा जन्म नक्षत्र बनता है। उसी तरह सूर्य चंद्र की विशेष दूरी के कारण योग का निर्माण भी होता है। 27 योगों में कुछ योग शुभ होते हैं तो कुछ योग अशुभ होते हैं। हमारा पंचांग वार, नक्षत्र, तिथि, योग और करण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हिंदू पंचांग में मुख्य 5 बातों को ध्यान में रखा जाता है। इन पांचों के आधार पर हमारा कैलेंडर विकसित होता है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण के बिना पंचांग का निर्माण शक्य नहीं है। 27 नक्षत्र की तरह 27 योग भी जातक पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव रखते हैं। इन 27 योगों में से जो शुभ योग होते हैं, उसे मंगलमय कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। जैसे शादी, वास्तु पूजा, गृह प्रवेश, नामकरण में काम में लिया जाता है। और 9 योग जो खराब है, उनसे बचने की कोशिश की जाती है। जो स्त्री पुरुष का जन्म शुभ योग में हुआ है, उनका जीवन सुखी बनता है। और जो स्त्री पुरुष का जन्म खराब योग में हुआ है, उनका जीवन संघर्षमय बनता है। यह 27 योग क्या है, उनके नाम क्या है, कौन से योग शुभ है और कौन से योग अशुभ है, इसे हम आगे चलकर जानेंगे। आइए जानते हैं उन 27 योगों को, जिसमें किसी न किसी स्त्री पुरुष का जन्म अवश्य हुआ है। इस वीडियो में हम स्त्री और पुरुष जिस योग में जन्मे होंगे, उसका अलग अलग फल बताएंगे, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं स्त्री पुरुष का जन्म और 27 योग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहला योग इसे विश्व कुंभ कहते हैं। जो पहला योग है, इसे विश्व कुंभ कहते हैं। विश्व कुंभ ये जहर से भरा एक घड़ा है, इसलिए इसका नाम विश्व कुंभ योग है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य विष के समान होता है। इसे अशुभ योग माना जाता है। विश्व कुंभ योग में जिस स्त्री का जन्म होता है, तो वह स्त्री गृह कार्य में चतुर, उदार दिल की और अपने पति की प्रिय होती है। उस स्त्री में नम्रता के गुण होते हैं। शयन खंड का सुख और संतान का सुख उस स्त्री को अवश्य मिलता है। सहेलियों में उसका स्थान उत्तम होता है। अपने कार्य में वह कुशल बनती है। और विश्व कुंभ योग में जिस पुरुष का जन्म होता है, उसे पत्नी, संतान और मित्र का सुख मिलता है। जातक स्वतंत्रता पूर्वक हर कार्य करता है। वह अपने शरीर की देखभाल ज्यादा करता है। अपने चेहरे की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए जातक हमेशा तत्पर रहता है। अब दूसरे योग को जानेंगे, जिसे कहते हैं प्रीति योग।
दूसरा योग है प्रीति योग। जैसा कि इस योग का नाम है प्रीति योग, इसका अर्थ है यह योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। प्रेम विवाह या मेल मिलाप में यह योग सफलता देता है। प्रीति योग को शुभ माना जाता है। प्रीति योग में जन्म जिस स्त्री का होता है वह प्रसन्नचित्त, शारीरिक सुंदर, रूपवती स्त्री होती है। भौतिक सुख संपत्ति उसे मिलती है। वह चतुर और चालाक, सर्वप्रिय, दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार होती है। प्रीति योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह जातक उत्तम वक्ता, स्वरूपवान और संपत्तिवान होता है। जातक की मुख मुद्रा प्रसन्न दिखाई देती है। वह सदा ही आनंद में रहने वाला, धर्म में प्रीति रखने वाला व्यक्ति होता है। तीसरा योग अब हम जानेंगे, उसे आयुष्मान योग कहते हैं। तीसरा योग है आयुष्मान योग। किसी की लंबी आयु के लिए आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया जाता है। योग के नाम के मुताबिक इस योग में जन्म लेने वाले जातक जातिका का आयुष्य लंबा होता है। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। आयुष्मान योग को शुभ योग माना गया है। आयुष्मान योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करती है। वह स्त्री प्रभावशाली और विशेष कार्य करने वाली होती है। यह स्त्री जंगल, पहाड़, नदी और झरने की तरफ जल्द ही आकर्षित होती है। वह स्त्री शीलवती होती है। धर्म में उसे गहरी आस्था और नम्रता के गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं। आयुष्मान योग में जिस पुरुष जातक का जन्म होता है वह पुरुष जातक धन प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। उनको बाग बागान में घूमने फिरने का शौक होता है। उनका आयुष्य लंबा होता है और वह थोड़े अहंकारी भी होते हैं। चौथा योग जिसे अब हम जानेंगे, इसे कहते हैं सौभाग्य योग। चौथा योग है सौभाग्य योग। अपने नाम के मुताबिक यह भाग्य को बढ़ाने वाला योग है। सौभाग्य योग में शादी करने से वैवाहिक जीवन सुखी बनता है। यह योग सदा मंगल करने वाला माना जाता है। इसे शुभ योग माना गया है। सौभाग्य योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री मंद मंद हास्य करने वाली, मधुर वचन बोलने वाली होती है। उसे अपने रूप और होशियारी पर गर्व होता है। वह स्त्री बुद्धिशाली और सत्य वचन बोलने वाली होती है। वह सबसे ज्यादा भाग्यशाली स्त्री होती है। सौभाग्य योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष सत्यवादी, ज्ञानी और धनवान होता है। वह शुभ आचरण करने वाला, बलवान, विवेकी, हैंडसम, सौभाग्यवान, लेकिन थोड़ा अहंकारी अवश्य होता है। और अब बारी है पांचवें योग की। इसे कहते हैं शोभन योग। शोभन योग, इस योग में शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए यह योग शुभ माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमयी और सुखद रहती है। शोभन योग को सजीला और रमणीय भी कहते हैं। यह शोभन योग एक शुभ योग की श्रेणी में आता है। शोभन योग में जो स्त्री जन्म धारण करती है वह बुद्धिशाली और किसी भी सवाल का जवाब तत्काल देने वाली होती है। वह सुंदर वस्त्र परिधान करने वाली, प्रभावशाली और अहंकार रहित होती है। उसे पुत्र का सुख मिलता है। वह स्त्री व्यवहार कुशल और
अपनी चालाकी से हर कार्य का उकेल ढूंढ निकालने वाली होती है। शोभन योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष किसी भी बात का जवाब तत्काल देना पसंद करता है। वह एक गौरवशाली उत्तम बुद्धिमत्ता वाला पुरुष होता है। उसकी सकल सूरत अच्छी होती है। वह हमेशा अपने हाथों सत्कार्य करता रहता है। अब छठे योग को जानेंगे और उसे कहते हैं अतिगंध योग। अतिगंध योग, इस योग को बड़ा दुखद माना गया है। इस योग में किए गए कार्यों से धोखा, निराशा और पछतावे का जन्म होता है। इस योग में किसी नए कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए, वह कार्य निष्फल होता है। अतिगंध योग एक अशुभ योग है, ऐसा समझना है। अतिगंध योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री क्रोधी और अहंकारी स्वभाव की होती है। उसे बातों बातों में लड़ाई झगड़ा करने की आदत होती है। वह विवेक शून्य स्त्री होती है। अपने कार्यों के कारण वह स्त्री टीका पात्र बनती है। किसी तरह का व्यसन उसे होता है। सामने वाली व्यक्ति के मन का भेद वह जान लेती है। उसकी मुख मुद्रा विशाल होती है। अतिगंध योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष अहंकारी होता है। उसे गले संबंधित कोई रोग होता है जिसकी पीड़ा उसे भुगतनी पड़ती है। वह क्रोधी और थोड़ा लंबा व्यक्ति होता है। जातक धूर्त, पाखंडी और कलेश करने वाला और लंबी दाढ़ी वाला होता है। एक और योग को जानेंगे जो सातवां योग है। इसे सुकर्मा योग कहते हैं। सुकर्मा योग में कोई भी शुभ कार्य करने से कार्य सफल होता है। इस योग में नौकरी ज्वाइन करना, व्यापार की शुरुआत करना या कोई भी मंगलमय कार्य करना शुभ रहता है। ईश्वर का नाम लेने और सत्कर्म करने के लिए सुकर्मा योग अति उत्तम माना गया है। सुकर्मा योग एक शुभ योग है। सुकर्मा योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री साहसिक स्वभाव की होती है। वह तीक्ष्ण बुद्धि की और कोई न कोई कला की जानकार होती है। वह दूसरों के मुश्किल समय में मददगार बनती है। वह किसी के भी उपकार को कभी नहीं भूलती। वह स्त्री दयावान होती है। सुकर्मा योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष सदा प्रसन्नचित्त रहता है। वह तरह तरह की कलाओं में पारंगत होता है। वह अति हिम्मतवान, उत्साही और सत् कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। किसी के एहसान को वो कभी नहीं भूलता। समय आने पर एहसान का बदला चुका देता है। और अब आठवें योग को भी जानते हैं और वह है ध्रुति योग। यह एक शुभ योग है। ध्रुति योग भवन निर्माण, भूमि पूजन, शिलान्यास या नींव का पत्थर रखने के लिए उत्तम माना गया है। किसी भवन का शिलान्यास ध्रुति योग में किया जाए तो जीवन भर उस भवन का सुख मिलता है। यह योग सुख सुविधा देता है। ध्रुति योग एक शुभ योग है। ध्रुति योग में जो स्त्री जन्म धारण करती है वह स्त्री विधि विधान को जानने वाली, तेज बुद्धि वाली, सत्य प्रिय स्वभाव उसका विनम्र होता है। वह धर्म पारायण, व्रत उपासना करने वाली होती है। वह स्त्री अत्यंत अहंकार रहित शांत होती है। उसे पुत्र पौत्रादि का सुख अवश्य मिलता है। ध्रुति योग में किसी पुरुष जातक का जन्म हुआ हो तो जातक आनंदित स्वभाव का, ज्ञानी और दानी होता है। वह किसी व्यासपीठ का अध्यक्ष, चंचल और सुशील होता है। जातक में गजब का धैर्य होता है। वह किसी भी कीमत पर नीति नियम का पालन
करने वाला होता है। अब 9वें योग को जानेंगे और वह योग है शूल योग। शूल का अर्थ है नुकीला कांटा। शूल योग में किया गया कार्य दुख ही दुख देता है। शूल योग में किया गया कार्य कभी पूरा नहीं होता। यदि पूरा हो भी जाए तो हृदय में जीवन भर उसकी चुभन महसूस हुआ करती है। शूल योग में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। शूल योग एक अशुभ योग है। शूल योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री अपने कार्यों के कारण निंदा की पात्र बनती है। वह अहंकारी होती है, इसलिए दूसरों का अपमान करती है। उनकी विद्या अधूरी छूट जाती है। पेट में दर्द की कायम शिकायत उस स्त्री को रहती है। भोजन में परहेज का पालन यह स्त्री नहीं करती। किसी के उपकार पर अपकार करना इस स्त्री की आदत में शुमार होता है। शूल योग में जो पुरुष जन्म धारण करता है वह पुरुष दरिद्र और रोगों से पीड़ित रहता है। वह पुरुष मूर्ख और कुकर्मी होता है। उसमें विवेक जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसे जातक को शूल के समान पीड़ा भुगतनी पड़ती है। न चाहते हुए भी उसे शूल जैसा दुख झेलना पड़ता है। और अब जानेंगे 10वें योग को। इसे गंड योग कहते हैं। गंड योग में किया हुआ हर कार्य कभी सफल नहीं होता। इस योग में किया कार्य इस तरह उलझता है कि सुलझाते सुलझाते जातक थक जाता है। इस गंड योग में कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह कार्य अधूरा ही छोड़ना पड़ता है। इस गंड योग को खराब योग माना गया है। गंड योग में जिस स्त्री का जन्म हुआ हो वह स्त्री का रहन सहन विवादास्पद होता है। वह अपनी सहेली या मित्र का कोई कार्य कर नहीं सकती। उसका स्वभाव क्रोधी होता है। उस स्त्री को अपने भाइयों का सुख नहीं मिलता। ज्यादातर गंड योग में जन्मी स्त्री में पुरुष प्रकृति और पुरुष जैसे गुण ज्यादा होते हैं। गंड योग में जो पुरुष जन्म धारण करता है वह पुरुष धूर्त स्वभाव का होता है। वह अपने मित्र को सहकार नहीं देता। वह कठोर स्वभाव का कलहकारी व्यक्ति होता है। वह अत्यंत क्रोधी होता है। क्रोध पर उसका कोई काबू नहीं होता। एक और योग को जानेंगे जो 11वां योग है और उसे कहते हैं वृद्धि योग। जैसा कि अपने नाम के मुताबिक इस योग में जो कार्य किया जाता है उसमें वृद्धि होती है। नया रोजगार, नया व्यापार इस योग में करना फायदेमंद रहता है। इस योग में शुरू किए गए काम में कोई रुकावट नहीं आती और ना ही कोई झगड़ा तंता होता है। कार्य हमेशा सफल रहता है। वृद्धि योग को शुभ माना गया है। वृद्धि योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री चतुर और रूपवती होती है। दंभ और अहंकार उसमें नहीं होता। वह दूसरों को सत्य परिस्थिति से आगाह करती है। वह स्त्री धन धान्य से संपन्न बनती है। अपने स्वभाव के कारण किसी भी चीज का अच्छा संग्रह वह कर सकती है। उसके घर में हर चीज की वृद्धि होती है। वह स्त्री पुण्यशाली, शीलवती और मान सम्मान प्राप्त करने वाली होती है। वृद्धि योग में जो पुरुष जन्म धारण करता है वह पुरुष तरह तरह की कीमती चीजें इकट्ठी करने का शौकीन होता है। वह चालाक और चतुर होता है। जातक भाग्यशाली होता है। उसे व्यवसाय से धन लाभ हमेशा होता रहता है। उसके व्यवसाय में वृद्धि होती है। अब 12वें योग के विषय में भी जानेंगे
और उसे कहते हैं ध्रुव योग। स्थिर कार्य ध्रुव योग में कर सकते हैं। जैसे किसी भवन या इमारत का निर्माण करने से इस कार्य में सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य ध्रुव योग में नहीं करने चाहिए। जैसे कोई मोटर या वाहन खरीदना ध्रुव योग में सही नहीं रहेगा। फिर भी इस ध्रुव योग को शुभ माना गया है। ध्रुव योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री व्यवहार कुशल होती है, वह मीठी वाणी का प्रयोग करती है, वह स्त्री क्षमाशील और सुंदर भाग्य की मालिक होती है, वह पुत्रवती और धन धान्य से सुखी होती है, वह हर किसी को प्रिय बनती है, वह स्त्री किसी भी चीज का अध्ययन सूक्ष्मता से और गहराई से करती है। ध्रुव योग में जब कोई पुरुष जन्म धारण करता है तो वह पुरुष के घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। जातक सदा धनवान बना रहता है। उसकी वाणी सरस्वती युक्त होती है, जबान मीठी होती है। अपने जीवन में उसे इज्जत, आबरू, मान सम्मान मिलता रहता है। अब बारी है 13वें योग की, जिसे कहते हैं व्याधात। व्याधात का मतलब है किसी प्रकार का आघात लगना या धक्का लगना। इस योग में कोई कार्य किया जाएगा तो बाधाएं आएगी। किसी का भला करने जाएंगे तो उसका नुकसान होगा, झूठा आरोप लगेगा, लोग यही कहेंगे कि यह कार्य जानबूझकर ऐसा किया गया है, इल्जाम लग सकता है। यह एक खराब और अशुभ योग माना जाता है। व्याधात योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री विश्वासघाती स्वभाव की होती है। अभी बोला अभी फोक जैसा रवैया उस स्त्री का होता है। उसका शरीर निर्बल होता है। व्याधात योग में जन्मी स्त्री कंजूस, डंभी और दयाहीन होती है। बातों बातों में किसी से भी लड़ने झगड़ने की उसे आदत होती है। वह किसी के भी उपकार को याद नहीं रखती, भूल जाती है। व्याधात योग में जब कोई पुरुष जन्म धारण करता है उस पुरुष का स्वभाव क्रूर और दयाहीन होता है। जातक दूसरों की निंदा करने वाला, दृष्टि दोष वाला होता है। जातक मोटी दाढ़ी वाला, हिंसक प्रकृति का होता है। जातक को बिन जरूरी वाणी विलास करने की आदत होती है। अब जानेंगे 14वां योग। इस योग का नाम है हर्षण। हर्षण का मतलब है हर्ष। इसका अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। इस योग में किया गया कोई भी कार्य खुशी प्रदान करता है। हालांकि हर्षण योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मानने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। हर्षण योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री सकल सूरत से खूबसूरत और सुंदर होती है। उसका शरीर निरोगी और तंदुरुस्त रहता है। वह भाग्यशाली और किसी के उपकारों को सदा याद रखने वाली होती है। उसे लाल रंग के कपड़े ज्यादा पसंद होते हैं। वह सोने के जेवरात पहनना ज्यादा पसंद करती है। हर्षण योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष शास्त्रों पुराणों का अभ्यासी होता है। उसका शरीर कोमल होता है। जातक बहुत ही भावुक और जज्बाती स्वभाव का होता है। जातक अपने शत्रु का नाश करने में कभी पीछे हट नहीं करता। उसके हाथों शत्रु का नाश अवश्य होता है। तो दोस्तों, आज हमने स्त्री पुरुष का जन्म और 27 योगों के विषय में जाना। किस योग में शुभ कार्य करने चाहिए, किस में नहीं, ये भी समझा। और 27 योग में से 14 योगों का फल स्त्री पुरुष को कैसा मिलेगा ये भी हम जान चुके हैं। दोस्तों, यहाँ इस एपिसोड का पहला पार्ट समाप्त होता है। बाकी के 13 योगों को हम अगले एपिसोड में जानेंगे, जिसका नाम है
स्त्री पुरुष और 27 योग पार्ट 2। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।